हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, अभी आई हूँ मैं छत पे कपड़े डालने के लिए। सुबह के जितने काम थे मेरे सारे हो गए थे, तो फिर मैं आज कपड़े सबसे पहले ही डालने आ गई हैं, क्योंकि फिर बाद में आती हूँ तो कपड़े सूख नहीं पाते हैं। सुबह से थोड़ी बहुत हवा लगेगी तो सूख ही जाएंगे। वैसे मौसम तो ऐसा हो रहा है पानी जैसा, पानी आने ही वाला हो, पर नहीं आया जब तक तो डाल ही देती हूँ, थोड़ी बहुत तो सूख ही जाएंगे। तो फिर मैंने कपड़े डालने के बाद भी गुजरियाँ वही थी जो कल, उनमें पानी भी देना है डेली। अब सुबह शाम उनमें पानी देना रहता है, तो यहीं दोनों काम कर जाऊँगी, पानी भी दे जाऊँगी गुजरियों के लिए और कपड़े भी डाल जाऊँगी। वैसे तो क्या करती हूँ, कपड़े है ना बाद में डालने के लिए आ पाती हूँ खाना वगैरह बनाने के बाद। तो 2-3 दिन से मौसम ऐसा हो रहा था, कपड़े सूख ही नहीं पा रहे, तो सोचा आज पहले ही डाल दिया तो थोड़ी बहुत तो सूख ही जाएंगे कपड़े। बरसात में सबसे ज़्यादा दिक्कत कपड़ों की ही होती है, तो पूरी जगह घर में कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फैलाना मुझे तो कपड़ों का ही लगता है, और ख़ासकर बरसात के दिनों में, क्योंकि कपड़े सूखते नहीं हैं तो जगह जगह टांगना पड़ता है उन्हें। तो सोचे आज थोड़े जल्दी डाल दिए तो सूख जाएंगे। और कभी कभी ऐसा लग रहा है धूप निकलने वाली हो, कभी ऐसा लग रहा है पानी आने वाला हो, एकदम बदल हो रहे हैं और एकदम मौसम साफ़ हो रहा है। तो देखिए कपड़े मैंने सारे डाल दिए हैं, और हवा तेज़ चले तो सारे कपड़ों में क्लिप लगाना पड़ेगी, नहीं तो हवा से क्या कपड़े उड़ने का डर रहता है। तो और ना फूल भी ले जाना है मुझे भगवान जी के लिए, और आज है ना सावन का चौथा सोमवार है, तो मंदिर भी जाना है, तो इसलिए और सबसे पहले ना आज कपड़े डालने के लिए आई, क्योंकि फूल ले जाऊंगी यहाँ से और फिर मंदिर जाना होगा। पहले देखिए पुजारियों को पानी दे देती हूँ। तो ये ना एक दो ना ये तुलसी के पास बोते हैं, तो यहाँ पे बो दिया था, तो डेली सुबह शाम पानी देने के लिए आना होगा मुझे यहाँ पे। और ये ना तुलसाना है, और एक छोटे से गमला है उसमें भी तुलसी लग रही है। फिर मेरी नज़र इस पेड़ पे गई, देखिए ककोरे का पेड़ है, तो इतने सारे ककोरे लग रहे हैं। फिर बड़े कोई से नहीं हो रहे, छोटे छोटे ये पीले पड़ रहे हैं, पता नहीं बड़े होंगे भी या नहीं। ये देखिए या तो कोई सर रोग लग गया है तो बड़े नहीं हो रही हैं, और चींटियाँ घूम रही सारे ककोड़ों पे। नहीं तो इतने सारे ककोड़े लगी हैं, देखिए कम से कम मुझे तो ऐसा लग रहा है 100-150 के आसपास तो होंगे, इतने सारे ककोड़े लग रहे हैं। पर ये बड़े हो जाएं तो अच्छा है, कम से कम सब्जी भी बन जाएगी घर की। आजकल ककोड़े की सब्जी है ना बहुत ही टेस्टी लगती है, और बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे हैं ककोड़े, क्योंकि ये जंगली सब्जी है, ऐसे इसको कोई उगाता नहीं, ये अपने आप ही उगती है, तो इसलिए और ज़्यादा महंगी देती है, क्योंकि बहुत ही कम मिलती है ये ककोड़े की सब ककोड़े जो गांव में ना खेड़े वगैरह में जो बागड़ होती है उनमें ज़्यादातर मिलते उगते हैं। मतलब ये ककोड़े, ये बेल रहती है इसकी, तो इसको लगाना नहीं पड़ता। देखिए फिर ककोड़ों को देख कर आ गई हूँ कि देखते हैं बड़े होंगे या नहीं। नहीं तो फिर इतने ही बड़े होके क्या है कि 1-2 बार और लगे हैं, तो ज़्यादा बड़े नहीं होते, इतने ही बड़े होकर ये ना मर गए थे। तो देखिए फिर मैं किचन में आ गई हूँ। इधर मैंने सबसे पहले रख दी अरबी उबलने के लिए। तो अरबी ना मैंने आज 2-2 पीस करके रखे हैं, क्योंकि जो 2-3 दिन पहले मैंने अरबी बनाई थी, कम से कम उसमें 10-15 सीटी लगी, इसके बाद भी ये ना उबली नहीं थी। तो आज मैंने 2-2 पीस करके रखे हैं, ताकि ये ना जल्दी से उबल जाए। और फिलहाल जो आटा सुबह का रखा हुआ था उसकी ही मैं रोटियां बना दूंगी पापा जी के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ही जल्दी निकल जाता है, तो टाइम पता ही नहीं चलता है। तो मैंने थोड़ा सा आटा बच गया था, इतना तो है पापा जी के लिए हो जाएगा। तो कितने ही जल्दी कर लो फिर भी काम एक हो ही नहीं पाते हैं मेरे तो फिलहाल मैं ना अरबी उबल जाए जिसके बाद है ना रोटियां बना दूंगी, सब्जी बाद में पका दूँगी, क्योंकि है ना
कुकर खुलने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो जब तक ये ना कुकर खुलेगा तब तक ये पापा जी के लायक थोड़ी सी रोटियां बना दूँगी, और इतना ही आटा है, और बाकी आटा बाद में लगा लूँगी हम सब के लिए। तो फ़िलहाल अभी पापा जी जा रहे हैं तो उनके लिए मैं लगा देती हूँ, थाली लगा के दे देती हूँ। और ये देखिए बेसंदर भी रख दी थी मैंने। बेसंदर की तो वही समस्या है, बरसात के दिनों में बहुत ही टाइम लगता है इसे होने में। तो फ़िलहाल मैंने सबसे पहले बेसंदर ही रख दी थी, रोटियाँ अब बनाना शुरू करूँगी मैं। और अगर पापा जी मांगने लगे खाना तो फिर ये ना सुबह जो नाश्ते के लिए मैंने बनाई थी मम्मी के लिए, उनमें से मैं दे दूँगी, भगवान जी के लिए भोग लग जाएगा। और थोड़ा लेट आए तो फिर तब तक बन ही जाएंगी। तो देखिए अभी ना कुकर खुला नहीं, तब तक ना रोटियां बना देती हूँ। और अभी पापा जी भी नहीं आए, क्योंकि पापा जी और मम्मी मंदिर गए हुए हैं, तो आएंगे तब तक मेरा खाना बन जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 9:30। तो फिर ना अभी निकल जाएंगे तो सब्ज़ी बाद में बघार दूँगी। और सुबह की सब्ज़ी रखी हुई है भिंडी की, तो एक सब्ज़ी वो हो जाएगी, और पानी वाली है ना ये अरबी हो जाएंगी। तो देखिए रोटियां बना के मैंने रख दी हैं। फिर मैं ना सब्ज़ी और बना लेती हूँ। तो ये मैं आज भगोनी में बनाऊँगी अरबी। तो ये मैंने लहसुन प्याज डाल दिए हैं। तो लहसुन प्याज अच्छे से सिक गए, फिर मैं थोड़ा सा मसाला डाल देती हूँ। मिर्ची क्या है, हमारे यहाँ बहुत ही कम खाते हैं, तो कम ही मिर्ची डालते हैं। तो आज मसाला ना घोल के डालूँगी। कहते हैं ना जल्दी के कारण अगर सूखे मसाले डालती तो उसमें थोड़ा देर लगती, क्योंकि सूखे मसाले सिकेंगे फिर पानी डालूँगी, तो इसलिए पहले ही घोल के डाल देती हूँ मैं। तो मसाले अच्छे से सिक जाएंगे, और तब तक मैं अरबियों को छील लेती हूँ। और ये गैस में पता नहीं क्या हो गया है, जब स्लो करते हैं ना इसको कम, तब ये ना बंद ही हो जाता है, तो बार बार इसको चालू करना पड़ता है। तो इसलिए पहले इसको देख के ही बंद स्लो करना पड़ता है, वरना ये बंद ना हो जाए। तो देखिए फिर मैंने अरबी छील ली थी और अरबियों को डाल दिए हैं तो मसाले में अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाएंगी। तो थोड़ी 1-2 मिनट के लिए इनको ऐसे ही पकने दूंगी, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए अरबियों में। और फिर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। और तब तक ये अरबी उबल रही है, तो मैं थाली और लगा देती हूँ पापा जी के लिए। इसको थोड़ी देर ढक के रख दूँगी, ढकने से क्या थोड़ी जल्दी उबल जाएगी ये। तो तब तक ये थाली लगा के नीचे भिजा देती हूँ, तब तक पापा जी भोग लगा के आएंगे भगवान जी के लिए। तो फिर ना जब तक क्या अरबी की सब्ज़ी भी बन जाएगी, तो फिर ये वाली सब्ज़ी भी दे दूँगी। तो देखिए सब्ज़ी बन गई थी और पापा जी का खाना हो गया था। तो फिर रोटियां भी फिर मैंने सबके लिए ही बना के रख दी हैं। तब गैस की सफाई और कर लेती हूँ। तो देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा है ना सारे टाइल्स पे फेर देती हूँ, तो थोड़ा से ये गंदे नहीं दिखते हैं और साफ़ ही रहते हैं। अगर डेली यही रूटीन रहता है तो किचन ज़्यादा गंदी सी नहीं लगती, एकदम साफ़ सुथरी दिखती है। तो जब भी मैं गैस साफ़ करती हूँ तो टाइल्स जो है ना इन पे ज़रूर कपड़ा फेर देती हूँ, तो इन्हें डेली साफ़ करने से ना ज़्यादा गंदे भी नहीं दिखते। और फिर सफाई करने में जिस दिन ज़्यादा पूरी क्लीन किचन की सफाई करना हो तो उस दिन भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता किचन की सफाई करने में। तो देखिए पहले मैंने खाना बना दिया था, अब ना मैं मंदिर जाऊंगी। सुबह के टाइम मंदिर नहीं जा पाते क्योंकि काम ही इतने सारे रहते हैं, तो फिर मैं पहले किचन से फ्री हो जाती हूँ, इसके बाद ही मंदिर जाना होता है। तो फिर मैंने क्या करा, बर्तनों को साफ़ करके सिंक में रख रखा है, फिर इसके बाद गैस वगैरह साफ़ करा है। फिर अब बर्तनों को धुलना ही रह गया है, सिर्फ बर्तन और धुल लूँगी। फिर इसके बाद में क्या है, हम लोग खाना खाते रहेंगे, फिर बर्तन जो होते रहेंगे, फिर एक एक दो दो फिर साफ़ हो जाएंगे वो। तो देखिए सुबह दोपहर के सारे काम हो गए थे, अब है शाम के 3 बज गए हैं। तो दोपहर में ना बर्तनों के साथ मैंने ये डिब्बे भी साफ़ कर लिए थे।
तो ये ना गैस पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है एक गैस पे। तो एक पे दूध गर्म हो रहा है, तो जो डिब्बे साफ़ करे थे तब तक है ना डिब्बों को जमा देती हूँ मैं, क्योंकि राखी आ रही है, थोड़ी थोड़ी सफाई होगी तभी सफाई हो पाएगी, नहीं तो फिर बहुत सारा फैलारा हो जाएगा तो पूरा दिन सफाई में ही निकल जाता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ी थोड़ी, जैसे आज ये डिब्बे साफ़ कर लिए, कल दूसरी वाली अलमारी, यानी कि ऐसे किचन की सफाई होती रहती है। तो मुझे ज़्यादा एकदम ऐसा नहीं लगता बहुत सारा काम पड़े मेरे ऊपर, यानी ज़्यादा काम नहीं लगता है। बहुत ही कम समय में किचन की सफाई भी हो जाती है, उस किचन पूरी एकदम साफ़ सुथरी व्यवस्थित दिखती है। तो देखिए आज स्टील के डिब्बे जितने थे ऊपर वाले अलमारी सारे साफ़ हो गए हैं। अब ना इधर सामने जो रखी है अलमारी उसके कल करूँगी, तो इसलिए धीरे धीरे करके सारी किचन साफ़ हो जाएगी, सारे डिब्बे मेरे किचन के। तो देखिए फिर मैंने साबूदाने डाल देती हूँ गलने के लिए, क्योंकि हस्बैंड का भी व्रत है और मेरा भी व्रत है, तो आज साबूदाने की खिचड़ी बना लेंगे। और आज मैं बेटे को लेने गई थी तो इतने तेज़ पानी आया, तो पूरे बेटे का बैग वगैरह सारा गीला हो गया, उसकी ड्रेस भी गीली हो गई और फिर ना डबल ही काम बढ़ गया कपड़े धुलने का। फिर मुझे भी नहाना पड़ा डबल से, क्योंकि कीचड़ वगैरह बहुत तेज़ हो रही थी। तो फिर मैं नहा कर आ गई हूँ, तब तक बड़ा वाला बेटा भी आ गया था। तो उसके लिए रोटियाँ थोड़ी कम थी, तो कम क्या, एक रोटी थी तो वो भी ना गली गली दिख रही थी। फिर मैंने उसके लिए गरम गरम पराठे बना देती हूँ। उसकी तो ऐसी आदत है, उसके लिए 2 रोटी बना दूँ या 2 पराठे, बस 2 ही खाता है। इसके 3 तो बहुत ही कम खाता है। उसके लिए मैं 2 रोटी या 2 पराठे बना के रख देती हूँ। और ये थोड़ा सा आटा बच रहा था, इसका एक छोटा सा पराठा और बना के रख दिया है मैंने। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करिए। मेरे चैनल पे जो भी नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिएगा।